देश तथा प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है, लेकिन सूरजपुर जिला अभी भी बारिश के लिए तरस रहा है। जिले में भी सामान्य बारिश हो, इसके लिए अब स्थानीय लोग भी नए नए प्रयोग करने लगे हैं। इसी क्रम में जिले के कई हिस्सों में मेंढक और मेंढकी की शादी की जा रही है। यह कोई आश्चर्यजनक शादी नहीं है, या फिर इसे किसी ने पहली बार नहीं किया। यह पुरानी मान्यता है कि इस तरह की शादी करने से बारिश होने लगती है। यह शादी का माहौल, मंत्र उच्चारण और झूमते गाते लोग, यह देखकर आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि यहाँ पर शादी हो रही है। लेकिन आप यह सुनकर चौंक जाएंगे कि यहाँ किसी इंसान की नहीं बल्कि मेंढक और मेंढकी की शादी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से सूरजपुर जिले में यह नज़ारा आम हो चला है। जिले के प्रतापपुर, भैयाथान सहित ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पूरे धूमधाम से मेंढक और मेंढकी का विवाह रचाया जा रहा है। मान्यता है कि इंद्रदेव के नाराज होने की वजह से जब क्षेत्र में बारिश ना हो, तब मेंढक और मेंढकी का विवाह कराने से इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और इलाके में बारिश होने लगता है। जिले की यह परंपरा बहुत पुरानी है और आज भी किसान इस परंपरा को मान रहे हैं। जहां एक और ग्रामीण इलाके के कम पढ़े लिखे लोग इस तरह के अंधविश्वास को मान रहे हैं, वहीं पढ़े लिखे लोग की भी यह मान्यता है कि ऐसी परंपरा से किसी का नुकसान नहीं होता और ग्रामीणों को आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो ऐसी परंपरा में कोई बुराई नहीं है। कुल मिलाकर चाहे वह ग्रामीण अंचल का तबका हो या शहरी क्षेत्र का, इस परंपरा का सभी कोई समर्थन करते नजर आ रहे हैं। कहते हैं छत्तीसगढ़ परंपराओं का प्रदेश है। यहाँ पर कई तरह की मान्यताएं हैं। हालांकि इनका कोई वैज्ञानिक आधार तो नहीं है, बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग इस ऐसी मान्यताएं और परंपराएं को मानते हैं। सूरजपुर से विष्णु कसेरा की रिपोर्ट। निश्चित रूप से क्षेत्र की एक पुरानी परंपराएं रहती हैं, और जैसा कि आप इस क्षेत्र में देखते होंगे कि जब यहाँ पर बारिश नहीं होते, कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब बारिश विलंब से होती है या बारिश नहीं होती, सूखा की स्थिति होती है, तो यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो मेंढक और मेंढकी को पकड़ करके उनका विवाह कराने का काम करते हैं। पूरे रीति रिवाज के साथ उनका विवाह कराते हैं और फिर उनको ले जा करके तालाब में छोड़ने का काम करते हैं। ये यहाँ पर की एक पुरानी जो मान्यता है वो रही है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारी पुरानी परंपराएं रही हैं, इस क्षेत्र के लोगों की पुरानी परंपराएं रही हैं, उस परंपराओं के निर्वहन में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। क्या लगता है इससे कुछ फ़ायदा होता है? फ़ायदा तो अब फ़ायदा और नुकसान का ऐसा है कि उनकी जो इंटरनल सेटिस्फैक्शन, आंतरिक संतुष्टि उनको ज़रूर मिलती होगी, और फ़ायदा और नुकसान तो बहुत मैं सीधा प्रत्यक्ष फ़ायदा तो नहीं दिखता, लेकिन ये है कि कभी विलंब से बारिश होती है तो उनको लगता है कि नहीं, इन परंपराओं के चलते ही जो है बारिश हुई है। और बहुत सारे अपने क्षेत्र में ये परंपराएं हैं जिनको हम मानते भी हैं, स्वीकार भी करते हैं, और इन परंपराओं का एक महत्व भी है। धन्यवाद। महादेव का, पार्वती जी का हम लोग अच्छे से पूजा पाठ करने के लिए हम लोग गोविंदगढ़ सांवरवा से एक बारात मेढक मेढिका का दुल्हन दर्रीपारा की, और मेढक का शादी विवाह हम लोग दर्रीपारा में अच्छे से कराते हैं। हमारे पूर्वजों का एक मान्यता है और चलते आ रहा है कि हम लोग मतलब मेढक और मेढिका का शादी करते हैं, और शादी करके दर्रीपारा का मेढिका को दुल्हन बना के अपने गोविंदगढ़ सांवरवा में ले जाते हैं। और हमारे पूर्वजों का परंपरा से चलते हुए आते हुए इस काम को हम लोग कर रहे हैं, और इसे उम्मीद करते हैं एक बारिश न आने के कारण ऐसा शादी विवाह होता है, और एक शादी विवाह अच्छे से 7 फेरे लेके हम लोग दुल्हन को ले जाते हैं और अपने गोविंदगढ़ सांवरवा में अच्छी एक जगह में, जहां अच्छा पानी मुहूर्त हो, उस जगह में रख के हम लोग पानी का उम्मीद करते हैं। महादेव का, पार्वती का उम्मीद, उससे बारिश होने का उम्मीद करते हैं। मैं ग्राम दर्रीपारा से हम लोग हैं। हमारा ग्राम दर्रीपारा में सांवरवा से बारात आता है मेढक का। हम लोग मेढका साइड से हैं, है ना। जैसे पूर्वजों को बताया अनुसार कि इस मेढक मेढिका की शादी करवाने से पानी वर्षा होने का संभावना रहता है। इसी रीति रिवाज को हम लोग पूर्वजों के बताए अनुसार वही चला रहे हैं आज तक। अभी शादी उदी करा के विदाई करेंगे हम लोग, इससे संभावना होता है वर्षा होने का। ठीक, सरपंच हैं, और हम लोग का जैसे गोविंदगढ़ से परंपरा चलते आ रहा है कि जैसे वर्षा नहीं होती है, किसान लोग परेशान रहते हैं, और गांव से सुझाव मिलता है कि हम लोग का पूर्वजों से चलते आ रहा है। और बारिश नहीं होने के कारण हम लोग गोविंदगढ़ से बारात लेके आते हैं दर्रीपारा में, और मेढक और मेढिका का शादी करवाते हैं। तो इससे अच्छी बारिश होने की संभावना रहती है और होती है, ऐसा हम लोग का उम्मीद है। ऊपर वाले इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं।
तो इसीलिए हम लोग यहाँ दरीपारा में बारात लेके गोविंदगढ़ सामारा से आते हैं। दिन ब्याह करने के लिए विधि पूर्वक से जो सियान चलाता हुआ है वो सियान जो चलाया है उन साथ से हम आए हैं। अब पानी बरसा नहीं बरसा उन साथ से सियान जो चलाया है ना वो उन साथ से हम आए हैं बेंग ब्याह करने के लिए। तो बेंग ब्याह करने से क्या पानी होती है? होता है जब वो ये हम आते हैं। जो परंपरा है हमारे भारत में कई प्रकार की परंपराएं हैं और ऐसा कहा जाता है कि इंद्रदेव के नाराज हो जाने से बारिश कम होती है और जैसा कि हमारे ज़िले में देखने को भी आ रहा औसत से बिल्कुल अनुपात में बारिश की कमी हुई है और किसान परेशान है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रतापपुर में भी मेढक मेढकी का शादी कराया गया इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए और ये परंपरा से नुकसान तो नहीं, हालांकि विज्ञान इन चीज़ों को मानता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर इंद्रदेव को इसी भावना लोगों की भावना से अगर इन सब चीज़ों को करने से कहीं अगर पानी आ जाए लोगों का भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कर रहे हैं, करने दीजिए, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, हमारे संस्कृति में है, प्राचीन युग से चला आ रहा है और कम से कम इस बहाने किसान कृषक जो भी है भगवान से एक बार आस्था के रूप में जुड़ते भी हैं। ये परंपरा की शुरुआत हम लोग तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारे आजा दादा जो है जो 100-125 साल पहले की बातें हैं वो ऐसे कहानी के रूप में हम लोगों को बताया करते थे और इसका उपयोग गाँव के लोगों के द्वारा किया भी गया है।